आज हम आपको हिंदी साहित्य के 30 प्रश्न कराएंगे। नंबर प्रश्न 1, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो इसमें आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं कि कथा सम्राट किसे कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद्र को, जयशंकर प्रसाद को, सूरदास को, कबीरदास को। तो प्रेमचंद्र जी को कथा सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद्र जो है आपको कथा सम्राट कहलाते हैं। प्रश्न 2, हिंदी में भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को, माखनलाल चतुर्वेदी को, रामधारी सिंह दिनकर को, सुमित्रानंदन पंत को। तो अपना टेस्ट करें आप कि इसमें से आप, तो ये आपके माखनलाल चतुर्वेदी जो है आपके भारतीय हिंदी की आत्मा कहे जाते हैं। भारतीय आत्मा कहे जाते हैं। आगे है प्रश्न 3, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? गबन है, रंगभूमि है, मंगलसूत्र है, ये सेवा सदन है। चारों हैं तो प्रेमचंद्र जी के ही, पर इसमें आपको देखना है कि अधूरे उपन्यास का क्या नाम है। तो ये है आपका मंगलसूत्र। अब आता है प्रश्न, मंगलसूत्र प्रेमचंद्र जी के ही 4 उपन्यास है। प्रश्न 4, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? आदिकाल, वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, ये चारण काल। अपना को टेस्ट लें कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा। वीरगाथा काल इज करेक्ट आंसर। आगे हाँ, वीरगाथा काल इज करेक्ट आंसर। आगे प्रश्न 5, भूषण किस रस के कवि हैं? आपके रुद्र रस के हैं, करुण रस के हैं, शांत रस के हैं, वीर रस के हैं। इसमें अपना मॉक टेस्ट करें आप और अपना उत्तर दें। 1 सेकंड का टाइम है। वीर रस, तो ये भूषण जो है वीर रस के कवि कहे जाते हैं। अगर प्रश्न 6, पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन है? तो इसमें आप अपना टेस्ट करें। जयदेव हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, चंद्रवरदाई हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं पृथ्वीराज रासों के रचनाकार। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा 3rd, चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई जो हैं आपके पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कहे जाते हैं। इसमें आपको मॉक टेस्ट भी साथ है। प्रश्न 7, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? तो इसमें आप अपना टेस्ट करें। महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है, सुभद्रा कुमार चौहान, सुमित्रानंदन पंत। 1 सेकंड का टाइम है आपके पास। सुभद्रा कुमारी चौहान। ये वीरों का कैसा हो बसंत, या मतलब कोई भी कृति आपकी जो है वीरता वाली हो तो वो सुभद्रा कुमारी चौहान पर ही आती है। प्रश्न 8, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, सुमित्रानंदन पंत है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। 1 सेकंड का टाइम है आपके पास, अपना टेस्ट करें। आंसर आपका महादेवी वर्मा हो। ये अतीत के चलचित्र के रचयिता महादेवी वर्मा है। अब आता है आपका प्रश्न 9, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? हिंदी का आदि कवि किसे कहते हैं? स्वयंभू को, अब्दुल रहमान को, कबीर को, या रहीम को। अपना टेस्ट करें। 1 सेकंड का टाइम है आपके पास में। स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि कहा जाता है। इस तरीके से आपका अपना टेस्ट भी कर सकते हैं और आपको अपने क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे। 10वां क्वेश्चन है आपका, बिहार किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी जो थे वो किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये आपको महाराणा प्रताप के, जयसिंह के, तेज सिंह के, शिवाजी के। बिहारी जो थे वो किस राजा के दरबारी थे? जयसिंह के। जयसिंह राजा के बिहारी जो थे राज दरबारी कवि माने जाते हैं। इस तरीके से आपको 1 सेकंड का टाइम मिल रहा है। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रसिद्ध कवि कौन थे? सूरदास, कबीरदास, जायसी, माखनलाल चतुर्वेदी। तो निर्गुण भक्ति काव्य के जो प्रसिद्ध कवि थे वो आप देखें, अपना मॉक टेस्ट करें। कबीरदास थे। निर्गुण भक्ति काव्य के कवि कबीरदास कहे जाते हैं। इस तरीके से मॉक टेस्ट भी आपका चलता रहेगा। प्रश्न 12 है आपका, चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अपना मॉक टेस्ट करें। 1 सेकंड का टाइम है आपके पास। गजानन माधव मुक्तिबोध ये आपके चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता है, मतलब रचना की है इन्होंने। प्रश्न 13, मैथिली कोकिला किसे कहा जाता है? विद्यावती को, सुभद्रा कुमार चौहान को, चंद्रवरदाई को, अमीर खुसरो को। मैथिली कोकिला किसे कहा जाता है हिंदी में, आप बताएं। आंसर होगा आपका विद्यावती को। करेक्ट फर्स्ट आंसर विद्यावती। प्रश्न 14 है आपका, हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद है, मुंशी प्रेमचंद्र है, अज्ञेय है, सुमित्रानंदन पंत है।
आप अपना मॉक टेस्ट करें, 1 सेकंड का टाइम है आपके पास में। करेक्ट आंसर आपका अज्ञेय। अज्ञेय जो है हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रश्न 15, हिंदी साहित्य के छायावादी कवि कौन हैं? निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। इसमें आपको अपना मॉक टेस्ट करें, 1 सेकंड का टाइम है आपके पास। करेक्ट आंसर है आपका थर्ड, जयशंकर प्रसाद जो है हिंदी साहित्य के छायावादी कवि माने जाते हैं। अब आपको प्रश्न आता है 16, जायसी किस धारा के कवि हैं? प्रेमाख्यक, नामपंथी, ज्ञान मार्गी, ईश्वर प्रेमी। इसमें आप अपना मॉक टेस्ट करें। आंसर आपका जो करेक्ट आंसर है आपका फर्स्ट, प्रेमाख्यानक। आप अपना मॉक टेस्ट भी साथ साथ करते रहें, इसमें आपको पता चले कितने क्वेश्चन आपको याद हैं और कितने नहीं हैं। अब आता है प्रश्न 17, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराणा प्रताप के, पृथ्वीराज चौहान के, महाराज वीर भीषलदेव के, अकबर के। चंद्रवरदाई जो किसके राज दरबारी कवि थे? मॉक टेस्ट करें अपना। पृथ्वीराज चौहान के। चंद्रवरदाई जो है आपके पृथ्वीराज चौहान के राज दरबारी कवि रहे हैं। अगर प्रश्न 18, रीति काल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति में हिंदी साहित्य में अमर हो गया? कबीर, रहीम, कालिदास या बिहारी। इसमें आप अपना करेक्ट आंसर दें। करेक्ट होगा आपका फोर्थ, बिहारी। बिहारी जो थे आपके रीतिकाल के वो कवि थे जिन्होंने अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अपने अमर हो गए, या अपना नाम कर दिया। प्रश्न 19, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? कबीर को, रहीम को, स्वयंभू को, सूरदास को। अपना मॉक टेस्ट करें। करेक्ट आंसर होगा आपका स्वयंभू। स्वयंभू आपका करेक्ट आंसर होगा। स्वयंभू आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर प्रश्न आता है आपका 19, 20 हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से अभिहित किया जाता है? पदकाल के, गद्यकाल के, जीवन काल के, संस्मरण काल के। तो करेक्ट आंसर होगा आपको पदकाल के। फर्स्ट आंसर करेक्ट इज पदकाल। अब आता है प्रश्न आपका पदकाल को हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कहा जाता है। प्रश्न 21, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? रामधारी सिंह दिनकर के, महावीर प्रसाद द्विवेदी के, कालिदास के या हजारी प्रसाद द्विवेदी के। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आप देखें, करेक्ट आंसर सेकंड, महावीर प्रसाद द्विवेदी को। द्विवेदी जी को द्विवेदी युग का नामकरण किसके कवि पर है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के। प्रश्न 22, हिंदी साहित्य में प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत। करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट, मैथिली शरण गुप्त। अब आता है मैथिली शरण गुप्त आपके हिंदी साहित्य के प्रथम राष्ट्रकवि माने जाते हैं। प्रश्न 23, हिंदी साहित्य में प्रकृति के सुकुमार किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को, रामधारी सिंह दिनकर को, महादेवी वर्मा को। आप देखें अपना करेक्ट आंसर। आपका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर पर सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जो है हिंदी साहित्य में प्रकृति के सुकुमार कहे जाते हैं। प्रश्न 24, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन हैं? सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, कालिदास, तुलसीदास। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? सुमित्रा नंदन पंत। और ये किसके लिए मिला था इन्हें? चिदम्बरा के लिए। चिदम्बरा जो इनकी कृति थी उसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हिंदी के लिए प्रथम साहित्यकार थे ये, पहला पुरस्कार मिला था। प्रश्न 25, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? देवनागरी, अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा। तो ये जो आपका प्रचलित रूप है ये आपका थर्ड नंबर करेक्ट आंसर, खड़ी बोली। अब आता है, आप अपना मॉक टेस्ट भी करते चलें, इससे आपको पता चलेगा आपको कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने नहीं आते हैं। प्रश्न 26, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? महादेवी वर्मा को, कालिदास को, कबीर को या भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो इसमें आप अपना मॉक टेस्ट करें, 1 सेकंड का टाइम है। उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, 4th नंबर पे। अब आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के कवि जनक माने जाते हैं। प्रश्न 27, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर, केशवदास, प्रेमचंद, माखनलाल चतुर्वेदी को।
तो इसमें आपको करेक्ट आंसर देखें, 1 सेकंड का टाइम है। करेक्ट आंसर प्रेमचंद जी, 3rd नंबर पर। प्रेमचंद जो है कथा सम्राट कहे जाते हैं हिंदी साहित्य के। अब आता है प्रश्न 28। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? रीतिकाल को, भक्ति काल को, आदिकाल को, आधुनिक काल को। करेक्ट आंसर देखें अपना। करेक्ट आंसर होगा आपका 2nd भक्ति काल। भक्ति काल जो है आपका स्वर्ण काल, हिंदी साहित्य में स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्ण काल जो है भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। अब आता है प्रश्न 29। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस के, उत्साह रस के, रौद्र रस के, भयानक रस के। अब आप करेक्ट आंसर दें, 1 सेकंड का टाइम है। उत्तर होगा आपका फर्स्ट वीर रस के। प्रश्न 30। हाँ, वीर रस के। वीर रस के जो रामधारी सिंह दिनकर ही रस वीर कवि माने जाते हैं। हिंदी प्रश्न 30। हिंदी के पहले राष्ट्रकवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या कालिदास। तो आपके ये हैं मैथिली शरण। करेक्ट आंसर होगा आपका मैथिली शरण गुप्त। ये आपके फर्स्ट कवि हैं और 2nd कवि जो माने जाते हैं आपके वो रामधारी सिंह दिनकर माने जाते